नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले। इसका टॉप 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके जेईई बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लिए तो आपका जेईई बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इसमें जो 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम विथ फैक्ट के साथ बताएंगे जो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा न देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न हमारा क्या है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, वो तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो कृष्णदेव राय थे ना, यह विजयनगर का सबसे महान शासक था। क्या था? महान शासक था, सबसे महान शासक था विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय। और ये जो वंश है ये कब से कब तक चला था? ये वंश की बात करें तुलु वंश के वंश, तो ये वंश 1509 में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, जो कि कृष्णदेव राय ने स्टार्ट किया था, ठीक। और 1526 में यह समाप्त हुआ, सॉरी 1529 में, ठीक। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2 है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम था। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी थी वो तिरुपति के समीप, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रगिरी। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कि विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी वो थी अमरनायक प्रणाली। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है विजयनगर साम्राज्य की ये बहुत ही अच्छी खोज थी। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हुआ था। और किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। ये कौन थे? ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई थे, ठीक ना। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो था संगम वंश, ठीक ना। संगम वंश जो है हरिहर और बुक्का का पापा का यानी पिता का नाम था, पिता का नाम था, उसी के नाम पर उन्होंने संगम वंश की स्थापना किया। यहाँ पर टोटल 4 बार राजवंशों ने जो है राज किया है। विजयनगर साम्राज्य में जो है टोटल 4 बार राजवंशों ने क्या है राज किया है। अभी 4 राजवंश का आपको नाम यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक ना, स्क्रीन पे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या? प्रश्न नंबर 6 है कि दक्षिण भारत के विनिमय में भाग लेने के लिए 1498 में जो यूरोपीय आए थे वो थे, तो वो कौन थे? वो एक पुर्तगाली थे। और उसका नाम क्या था? उसका जो नाम था वो था वास्को डिगामा। क्या था? वास्को डिगामा, डी डिगामा, ठीक। और ये कब आए थे? ये 1498 में आए थे। कहाँ पर आए थे? तो कालीकट आए थे, जो कि केरल में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गोपुरम जो है वह राजकीय प्रवेश द्वार के लिए उपयुक्त है, ठीक ना। और पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे और कि गोपुरम का संबंध किससे था। तो गोपुरम का जो संबंध था वो मंदिरों के प्रवेश के द्वार से था, मंदिरों के प्रवेश के द्वार, ठीक ना। ये दक्षिण भारत में जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है विजयनगर का महानतम या फिर सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो विजयनगर का साम्राज्य का जो सबसे महानतम या सर्वश्रेष्ठ शासक बोले तो वो कृष्णदेव राय थे और ये तुलु वंश से संबंधित थे, याद रखिए। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा नहीं की। इनमें देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया, ठीक। कि यहाँ पे है जो ऑप्शन के हिसाब से तो ये सभी ने जो है नहीं किया था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा। अगर ये नहीं मिटा देते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा
कि ऑप्शन नंबर सी कि निम्न में से किसने जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो निकोली कॉन्टी ने किया था। कब किया था? तो 1420 में किया था। ठीक। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व या फिर विरासत स्थल कब घोषित किया? तो इन्होंने 1986 में इसे घोषित किया था। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो तंजावुर में है। यह मंदिर जो है वो 11वीं शताब्दी में 11वीं सदी में जो है बनवाया था चोल सम्राट। चोल जो सम्राट थे, क्या नाम? राजराम ने प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है, याद रखिए। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या? प्रश्न नंबर 12 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो हम्पी है वह विजयनगर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और हम्पी जो है ये हम्पी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। क्या था? राजधानी, याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 30 है विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है? विजयनगर साम्राज्य की जो पहचान है वो हम्पी से की गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 14 है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? बोल रहा है हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर। आपको भी बताया भी कि ये जो हम्पी जो था विजयनगर का राजधानी था। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। इसे राक्षस तंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को। और किस नाम से जाना जाता है? और एक नाम से जाना जाता है बनोहटी बनोहटी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें ये जो विजयनगर साम्राज्य था वो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के तट पर स्थित था, यानी उसके बीच में स्थित था। कृष्णा नदी के बीच में स्थित था, याद रखिएगा। उसके जो उपजाऊ भूमि थे वहीं पर ये स्थित था। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है होयसालों के राज्य का विकास हुआ था। तो होयसालों राज्य का जो विकास हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। इसका जो होयसालों राज्य का जो राजधानी था वो कहाँ था? तो इसका जो राजधानी था वो द्वार समुद्र था। कहाँ पे था? द्वार समुद्र, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वह हम्पी में स्थित है। और यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह जो मंदिर है वो भगवान शिव का एक ही रूप है। तो ये किसका है? विरूपाक्ष जो है ये भगवान शिव का एक रूप है। ठीक ना। उसको ये मंदिर समर्पित है। प्रश्न नंबर 19 विजयों का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? तो विजयों का शहर जो है वो विजयनगर को कहा गया है। विजयनगर का अर्थ ही होता है, इसका जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ बोले विजयनगर का वो होता है विजयों का शहर, याद रखें। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि अमरम का क्या अर्थ है? तो अमरम का जो अर्थ होता है वो होता है जागीर। ठीक ना। क्या होता है? जागीर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जागीर या फिर अमरम है क्या? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है सैनिक कमांडर को जो है सेना रख रखाव के लिए जो है जमीन दिया जाता था, उसी जमीन को क्या कहते थे? उसी जमीन को अमरम कहते थे। ठीक ना, विजयनगर में। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न 21 है कि इसमें से किसे अंध्रभोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को जो है अंध्रभोज कहा जाता है। ये इनको ये उपाधि दी गई थी। यह क्या है? अंध्रभोज जो है यह क्या है? यह एक उपाधि है। क्या है? उपाधि, याद रखिए उपाधि है। आगे बताते देखिए साहित्य और कला के महान रक्षण होने के वजह से इन्हें उपाधि दी गई थी। देखिए कृष्णदेव राय को जो है साहित्य और कला के जो है वजह से उन्हें यह उपाधि दी गई थी अंध्रभोज का।
अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न 22 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। बोल रहा है कि कृष्णदेव राय के जो दरबार में थे वो अष्टदिग्गज कौन थे, तो वो थे 8 तेलुगु कवि। ठीक, 8 तेलुगु कवि का यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 है विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो विजयनगर की जो यात्रा है उनमें से निकोली कोंटी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा कब किया, तो उन्होंने 1420 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा किया था। और ये कब आए थे, किसके शासन काल में आए थे, तो निकोली कोंटी जो है देवराय प्रथम के शासन काल में आए थे। कब, देवराय प्रथम। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, प्रश्न नंबर 24 है कि तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यात की रचना किसने की। तो तेलुगु जो साहित्य थे अमुक्त माल्यात वो कृष्णदेव राय ने के द्वारा रचना किया गया था। ये कौन सा भाषा में था, ये तेलुगु भाषा में ये जो साहित्य है उसको लिखा गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है, प्रश्न नंबर 25 है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी किसे कहा गया है। तो विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी है वो पंपा देवी को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो है पंपा देवी को विरूपाक्ष यानी कि शिव से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। बोल रहा है कि स्थानीय मान्यता के अनुसार जो है पंपा देवी ने जो है भगवान शिव से विवाह करने के लिए उन्होंने उनकी जो है भगवान शिव की तपस्या की थी। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है, प्रश्न नंबर 26 है कि विजयनगर के ध्वस्त के पश्चात इसकी पहचान की गई। बोला कि विजयनगर का जब ध्वस्त हो गया था उसके पश्चात जो है इसकी पहचान जो है कि कहाँ से पहचान की गई, तो हम्पी नाम से इसकी पहचान की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी नाम से पहचान की गई थी। किसने किया था, देखिए 1800 ईस्वी में इसका पहचान किया गया था। कब, 1800 ईस्वी में इसका पहचान किया गया। किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंजीनियर थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। किसने किया था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि कृष्णदेवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे। तो कृष्णदेवराय द्वितीय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर जो व्यवस्था थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आयंगर व्यवस्था हम बोले तो आपको यहाँ पर एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि आयंगर व्यवस्था है क्या। तो बात करें आयंगर व्यवस्था तो वो विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक प्रणाली थी। ठीक, जिसमें कि हर गांव का एक काम काज चलाने के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक ना, कि गांव में कैसे काम चलेगा उसके लिए क्या 12 अधिकारियों का नियुक्त किया जाता था और एक समूह नियुक्त किया जाता था जिससे कि वो काम काज करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, सीधा सा आप समझिए कि आयंगर व्यवस्था जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। विजयनगर के किस शासक ने जो है मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के जो किस शासक ने जो है मुस्लिमों को सेना में जो है शामिल किया था, वो देवराय द्वितीय ने किया था मुस्लिमों को सेना में शामिल, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है, प्रश्न 30 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम किस पद पर थे। बोल रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो थे तेनालीराम वो किस पद पर थे, वो कवि के पद पर थे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न 31 क्या है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया, यानी कि पतन हो गया, अंत हो गया। तो तालीकोटा युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया, उसका धीरे धीरे पतन होने लगा, वो अंत हो गया। क्यों, कि जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक ना, तालीकोटा का जब युद्ध हुआ 1565 में, तो 3 राज्यों ने मिलकर बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के शासक मिलकर क्या किए, विजयनगर पर हमला किया और विजयनगर साम्राज्य के जितने भी सैनिक थे वो सबको रौंद दिया और यहाँ के विजयनगर शहर को क्या लूट लिया। ठीक ना, और धीरे धीरे साम्राज्य क्या हुआ, पतन हो गया। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा। तो बताए
विजयनगर का जो स्थापना से लेकर जो है पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा, तो वो ब्राह्मणी राज्यों से उसका जो है संघर्ष चलते रहा। जब से इसका स्थापना हुआ था विजयनगर साम्राज्य से पतन तक इससे संघर्ष चलते रहा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर। और ये संघर्ष किसके लिए चलता था, तो ये संघर्ष जो है वो रायचूर द्वार के क्षेत्र को लेकर चलता था कि जो तुंगभद्रा नदी है उसके जो निकट एक क्षेत्र है रायचूर द्वार, उसको लेकर वो बहुत ही उपजाऊ थे, इसलिए वो बोलता था ये मेरा क्षेत्र है, ये बोलता है मेरा क्षेत्र। जैसे यहाँ हाँ कैसे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होते रहता है, इसलिए ऐसे ही। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ब्राह्मणी साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1347 में। और किसने किया था, तो ये साम्राज्य की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कि महानवी डिब्बा को किस विदेशी यात्री ने विजयों का भवन की संज्ञा दी। तो डेमिंगो स्पेस ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। आपका मन में एक सवाल चल रहा हो कि महानवी डिब्बा होता क्या है, ठीक ना। तो महानवी डिब्बा जो होता है वो एक विशाल चबूतरा था। जो महानवी डिब्बा था वो एक विशाल चबूतरा था। इसका जो उपयोग होता था वो नवरात्रि के समय में पैरेड के लिए या फिर गाना वाना के लिए, ये सब के लिए होता था। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि कहाँ के शासक वंश को गजपति कहा जाता था। बोला कि कहाँ के शासक वंश को जो है गजपति कहा जाता था, तो उड़ीसा के शासक वंश को जो है गजपति कहा जाता था। बात करें गजपति का अर्थ क्या होता है, गजपति का जो अर्थ होता है वो गजपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी, हाथी का स्वामी कहा जाता है, ठीक, याद रखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 36 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य पर जो है सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री आया था उसका नाम है निकोली कोंटी। और ये कब आया था, तो ये 1420 में आया था, ठीक ना। और किसके दरबार में आया था, तो ये आया था देवराय प्रथम के दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में, याद रखिएगा। बताइए ये वीडियो कैसा लगा। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके ज्योग्र बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे उसका ज्योग्र बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, या फिर ऐसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो बताइए ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और किस किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर कीजिए। क्या आपको क्वेश्चन बैंक का वीडियो चाहिए जो 2015 से 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसका वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। चले मिलते वीडियो में, और जय हिंद जय भारत। वैसे भी हम PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 17 अगस्त, कल 17 अगस्त PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 2015 से लेकर 2026 तक अभी जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में वो पहले करने वाले हैं, फिर आपको सब्जेक्टिव का भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।